हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोड वर्ड क्लासेस पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। देखिए, आपके पास में रेडियस देर की होती है, सरकमफ्रेंस देर का होता है और एरिया देर का होता है। ठीक है, एरिया। ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर होती है। एरिया आपके पास में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। किसका? सर्कल का। ठीक है, तो आपके दिमाग में जब भी इस तरीके से सिचुएशन होगी तो आपके दिमाग में क्या रखना है? अगर रेडियस अगर 7 देर की है तो उसका जो सरकमफ्रेंस होगी, जो परिधि होगी, वो क्या होगी? सी का मतलब क्या है यहाँ पर? सरकमफ्रेंस। हिंदी में क्या कहा जाता है? परिधि कहा जाता है। और एरिया यानी क्षेत्रफल। एरिया का मतलब क्या है? क्षेत्रफल है। तो हिंदी मीडियम से है तो भी आपको ध्यान रखना है कि सी का मतलब सरकमफ्रेंस यानी परिधि, एरिया यानी क्षेत्रफल है। तो अब बताइए आप यहाँ पर इसका अगर 7 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर हो चाहे मीटर में हो, इस तरीके से कोई भी आपके पास यूनिट अगर दे रखी है तो आपको बताएं उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा और उसका एरिया क्या होगा। तो देखिए क्या होगा? 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से इसका एरिया क्या हो जाएगा? बताइए एरिया क्या होगा? पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7, और 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, 7 स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 होता है। ठीक है, इस 7 से ये 7 कट गया, 22 से कितना होता है? 154 होता है। 154 होता है। तो एरिया कितना हो जाएगा? 154। सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी? 7 से 7 कट जाएगा, 22 44 होता है। तो आपके दिमाग में क्या आ गया इसको देख के कि अगर रेडियस अगर 7 है तो उसका जो परिधि होगी, जो परिधि कितनी होगी? 44 होगी। सरकमफ्रेंस कितनी होगी? 44 होगी। और उसका एरिया कितना होगा? 154 होगा। क्या कितना होगा? 154 होगा। ये आपके दिमाग में आ जाएगा। तो कभी भी आपको अगर रेडियस 7 के मल्टीपल में दिख जाती है, 7 के मल्टीपल में, इस तरीके से 7 का मल्टीपल कोई अगर रेडियस है तो हमारे पास में जो ये सरकमफ्रेंस होगी, सरकमफ्रेंस ये क्या दे रही है? रेडियस। रेडियस अगर 7 के मल्टीपल में है तो हमारे पास में इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी? इसकी सरकमफ्रेंस किसके मल्टीपल में होगी? 44 के मल्टीपल में होगी। सरकमफ्रेंस क्या होगी? 44 के मल्टीपल में होगी। और इसका जो एरिया होगा वो किसके मल्टीपल में होगा? तो एरिया जो होगा 154 के मल्टीपल में होगा। और यहाँ पर क्या है? के है। और यहाँ पर क्या है? एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा? के स्क्वायर गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? के स्क्वायर गुना। तो आपके दिमाग में आ गया, यानी रेडियस अगर 7 के मल्टीपल में है तो हमारे पास में सरकमफ्रेंस 44 का मल्टीपल में आएगी और एरिया 154 के मल्टीपल में आ जाएगा। और कितना गुना होगा? के स्क्वायर गुना होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एरिया। एरिया में क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। ये क्या? एक लंबाई है। सर्कल परिधि क्या है? एक दूरी है, तो दूरी के लिए केवल के होगा, लेकिन यहाँ एरिया आ जाता है। एरिया में क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये हो रहा है। अगर आपके पास में अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर दे रखी है तो बताना आपको इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी और इसका एरिया क्या होगा। बताइए किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए, ये जो दे रखा है इसमें के की वैल्यू कितनी होगी? के की वैल्यू जैसे ही 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी के की वैल्यू? के की वैल्यू इसमें 2 आ जाएगी। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 7 इंटू 2। तो 7 तो जो है ये रियल वैल्यू और इसमें के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो हमारे को सीधा क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। और 7 से डिवाइड करने पर जो मिलेगी वो क्या मिल जाएगी? के की वैल्यू मिल जाएगी। तो के की वैल्यू कितनी है? 2। और यहाँ पर कितना होता है? 44। और 44 को के की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब कितना आ गया? 88 हो जाएगा। अब एरिया आ गया 154 का मल्टीपल। 154 में के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू 2 है। और 2 का क्या करना होगा? यहाँ पर स्क्वायर करना होगा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 4 का इसे मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 16। और ये 5 का गुणा 4 का गुणा 5 का करेंगे 20 और 21। और ये कितना आ जाएगा? 4 और 2 6। तो 616 इसका क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको आपके दिमाग में लाना है। अगर ये देर का आपको 44 को 2 से मल्टीप्लाई करना और 154 को किससे मल्टीप्लाई करना? 4 से मल्टीप्लाई करना, यानी 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना। इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको इसका एरिया कैसे निकालना होता है? डायरेक्ट निकालना होता है। कैसे निकालना होता है? डायरेक्ट निकालना होता है।
तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए इसकी रेडियस 10.5 देर की है, तो बताइए इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी और इसका एरिया क्या होगा? जल्दी से करके बताइए। यदि रेडियस 10.5 है तो सरकमफ्रेंस क्या होगी और इसका एरिया क्या होगा? जल्दी जल्दी। तो देखिए इसको हमारे को क्या करना है, 7 से डिवाइड करके देखना है। जो भी वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी? के की वैल्यू। तो 7 से काटेंगे कितना आएगा? 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5। तो इसको क्या करेंगे, 44 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? सरकमफ्रेंस आ जाएगी। और 154 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा। तो आपको सीधे से क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना है, जो मिलेगा वो क्या होगा? इसका एरिया होगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट जो है इसकी सरकमफ्रेंस और इसका एरिया निकाल सकते हैं।